साथियों, आज बात करते हैं एफडी के बारे में। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, नाम से ही क्लियर है कि ये फिक्स्ड समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो हम पैसा रखते हैं उसे एफडी कहते हैं, या इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। एफडी बहुत तरह तरह का होता है। अब हम नॉर्मल एफडी की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल एफडी करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले कि आप जहाँ एफडी करने जा रहे हैं जिस भी बैंक में, आपका वहाँ सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहाँ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसमें अगर आपका काफ़ी दिन से लेन देन नहीं हुआ है तो वो आपको केवाईसी के लिए बोलेंगे कि केवाईसी का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। उसमें आपको आधार कार्ड अपना अपडेट करना होगा और पैन कार्ड अपडेट करना होगा। तो ये सारे डिटेल्स अपडेट करने के बाद वो बैंक वाले आपके केवाईसी कर देंगे। उसके बाद आप को एक फॉर्म देंगे एफडी का फॉर्म। उसको फिल करके उसमें आप कितने साल के लिए कितने पैसे का एफडी करना चाहते हैं वो आप सुनिश्चित करेंगे, तो वो एफडी आपका कर देंगे। अब रहा सवाल कि एफडी क्यों करते हैं, तो दोस्तों एफडी हम इसलिए करते हैं कि हम एक अपने अमाउंट पर एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं। और हम चूँकि सब लोगों के पास इतनी जानकारियाँ नहीं होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो हम रिस्क भी लेना नहीं चाहते। तो हमें मार्केट के रिस्क से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए लोग मैक्सिमम अपने पैसे को एक सेफ़ तरीके से सेव करना चाहते हैं ताकि उस पर अच्छा रिटर्न मिल सके। तो हम अपने पैसों को एफडी करते हैं। अब रहा सवाल कि ये एफडी कहाँ करें, किस बैंक में करें या कहाँ करें। दोस्तों मैक्सिमम बैंक्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मैंने देखा है कि कैनरा बैंक में 1.5 साल के लिए जो एफडी है वो 444 डेज़ पे 7.25% दे रहे हैं रिटर्न। और एसबीआई में 7.1% है, एचडीएफसी में 7.1% है। और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको 1.5 साल के लिए मिल रहा है। उससे ज़्यादा अगर 4 साल 5 साल के लिए करते हैं तो फिर 6.25% के आसपास ही है। यहाँ पर कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये 7 दिन से लेकर के 5 साल के लिए होगा। लेकिन आपको सबसे बेहतर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 साल तक का ही अवधि चूज़ करें। उसके बाद जब फिर आप करना हो दोबारा कर सकते हैं, आप इसको एफडी को दोबारा कर सकते हैं कंटिन्यू। ये सबसे बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एफडी कभी भी करें तो अच्छे सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक में करें या फिर पोस्ट ऑफिस में करें। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे बजाज फाइनेंस या बहुत सारे श्री राम फाइनेंस, इन सब में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है पर रिस्क कवर ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसी जगह पे अपना पैसा को रखें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपका रिटर्न सुरक्षित रहे। मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड बैंक है, वहाँ आपका एफडी सेफ़ है, आपको कुछ करना नहीं है। और दूसरी बात, आप एफडी जिस भी टेन्योर के लिए कराएं, आप अगर उसमें बीच में भी ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको हाँ, एफडी को अगर आप बीच में किसी ज़रूरत से ब्रेक करना चाहें तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए एफडी कर दिया है तो उसको बीच में अपने आपकी कोई ज़रूरत पड़ गई, काम आ गया तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आपको वो सर्टिफिकेट जो बैंक वाले आपको देंगे वो लेके जाना है बैंक में। वो आप एक एप्लीकेशन मांग सकते हैं और वो आप उस दिन आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बैंक जितना इंटरेस्ट आपका बनता है वो इंटरेस्ट के साथ पैसा आपको दे सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बैंक में आप कभी भी एफडी करें तो इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 1 साल के कर दिए तो बीच में मेरे काम अगर आ गया किसी भी ज़रूरत के लिए पैसा दोबारा लिक्विडेट हो पाएगा या नहीं। तो ऐसा नहीं है। पैसा वो बैंक वाले दे देते हैं रिटर्न कर वो आपको और उसी इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। बट हाँ, आपको एक एप्लीकेशन देना होगा और अपना सर्टिफिकेट वहाँ पेश करना पड़ेगा।